39वें श्लोक में भगवान जिस समबुद्धि को योग में सुनाने के लिए कहा था, उसी समबुद्धि को प्राप्त करने का साधन आगे के श्लोक में बताते हैं। व्यवसायात्मिका बुद्धि रेकेह कुरु नंदन बहुशाखा ह्यनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायी नाम। कर्मयोगी साधक का ध्येय लक्ष्य जिस समता को प्राप्त करना रहता है, वह समता परमात्मा का स्वरूप है। उस परमात्मा स्वरूप समता की प्राप्ति के लिए अंतःकरण की समता साधन है। अंतःकरण की समता में संसार का राग बाधक है। उस राग को हटाने का अथवा परमात्मा तत्व को प्राप्त करने का जो एक निश्चय है, उसी का नाम है व्यवसायित्मिका बुद्धि। व्यवसायित्मिका बुद्धि एक क्यों होती है? कारण कि इसमें सांसारिक वस्तु पदार्थ आदि की कामना का त्याग होता है। यह त्याग एक ही होता है। चाहे धन की कामना का त्याग करे, चाहे मन बढ़ाई की कामना का त्याग करे, परंतु ग्रहण करने में अनेक चीजें होती है, क्योंकि एक एक चीज अनेक तरह की होती है। जैसे एक ही मिठाई अनेक तरह की होती है, अतः इन चीजों की कामनाएं भी अनेक अनंत होती है। गीता में कर्मयोग प्रस्तुत श्लोक और भक्ति योग 9वें अध्याय का 30वां श्लोक के प्रकरण में तो व्यवसायित्मिका बुद्धि का वर्णन आया है, पर ज्ञान योग के प्रकरण में व्यवसायित्मिका बुद्धि का वर्णन नहीं आया है। इसका कारण यह है कि ज्ञान योग में पहले स्वरूप का बोध होता है, फिर उसके परिणाम स्वरूप बुद्धि स्वतः एक निश्चय वाली हो जाती है, और कर्मयोग तथा भक्ति योग में पहले बुद्धि का एक निश्चय होता है, फिर स्वरूप का बोध होता है। अतः ज्ञान योग में ज्ञान की मुख्यता है और कर्मयोग तथा भक्ति योग में एक निश्चय की मुख्यता है। अव्यवसायी वे होते हैं जिनके भीतर सकाम भाव होता है और भोग और संग्रह में आसक्त होते हैं, और जो भोग और संग्रह में आसक्त होते हैं, कामना के कारण ऐसे मनुष्य की बुद्धि अनंत होती है, और वे बुद्धियां भी अनंत शाखाओं वाली होती है। अर्थात एक एक बुद्धि की भी अनंत शाखाएं होती है। जैसे पुत्र प्राप्ति करनी है, यह एक बुद्धि हुई, और पुत्र प्राप्ति के लिए किसी औषध का सेवन करे, किसी मंत्र का जप करे, कोई अनुष्ठान करे, किसी संत का आशीर्वाद ले, आदि उपाय उस बुद्धि की अनंत शाखाएं। ऐसे ही धन प्राप्ति करनी है, यह एक बुद्धि हुई, और धन प्राप्ति के लिए व्यापार करे, नौकरी करे, चोरी करे, डाका डाले, धोखा दे, ठगाई करे, आदि उस बुद्धि की अनंत शाखाएं। ऐसे मनुष्यों की बुद्धि में परमात्मा प्राप्ति का निश्चय नहीं होता, परिशिष्ट भाव। वास्तविक उद्देश्य एक ही होता है। जब तक मनुष्य का एक उद्देश्य नहीं होता, तब तक उसके अनंत उद्देश्य रहते हैं, और एक एक उद्देश्य की अनेक शाखाएं होती है। उसकी अनंत कामनाएं होती है, और एक एक कामना की पूर्ति के लिए उपाय भी अनेक होते हैं। संबंध अव्यवसायी मनुष्यों की बुद्धियां अनंत क्यों होती है, इसका हेतु आगे के 3 श्लोकों में बताते हैं। यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्य विपश्चितः वेदवादरताः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनाः कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदाम् क्रिया विशेष बहुलां भोगैश्वर्य गतिं प्रति। वे कामनाओं में इतने रचे पचे हैं कि वे कामना रूप ही बन जाते हैं। उनको अपने में और कामना में भिन्नता ही नहीं दिखती। उनका तो यही भाव होता है कि कामना के बिना आदमी जी नहीं सकता, कामना के बिना भी
काम नहीं हो सकता। कामना के बिना आदमी पत्थर की तरह जड़ हो जाता है, उसको चेतना भी नहीं रहती। ऐसे भाव वाले पुरुष कामात्मान है। स्वयं तो नित्य निरंतर जो का त्यों रहता है, उसमें कभी घट बढ़ नहीं होती, पर कामना आती जाती रहती है और घटती बढ़ती है। स्वयं परमात्मा का अंश है और कामना संसार के अंश को लेकर है। अतः स्वयं और कामना ये दोनों सर्वथा अलग अलग है, परंतु कामनाएं रचे पचे लोगों को अपने स्वरूप का अलग भान ही नहीं होता। स्वर्ग पराहा, स्वर्ग में बढ़िया से बढ़िया दिव्य भोग मिलते हैं, इसीलिए उनके लक्ष्य में स्वर्ग ही सर्वश्रेष्ठ होता है और वे उसकी प्राप्ति में ही रात दिन लगे रहते हैं। यहाँ स्वर्ग पराहा पद से उस मनुष्य की बात कही गई है जो वेदों में शास्त्रों में वर्णित स्वर्ग आदि लोकों में आस्था रखने वाले हैं। वेदवाद रतहा पार्थ न्यान्य दस्तिति वादिनहा, वे वेदों में कहे हुए सकाम कर्मों में प्रीति रखने वाले हैं। अर्थात वेदों का तात्पर्य वे केवल भोगों में और स्वर्ग की प्राप्ति में मानते हैं, इसीलिए वे वेदवादरता है। उनकी मान्यता में यहाँ के और उनके स्वर्ग के भोगों के सिवाय और कुछ है ही नहीं। अर्थात उनकी दृष्टि में भोगों के सिवाय परमात्मा, तत्व ज्ञान, मुक्ति, भगवत प्रेम आदि कोई चीज है ही नहीं। अतः वे भोगों में ही रचे पचे रहते हैं। भोग भोगना उनका मुख्य लक्ष्य रहता है। जिनमें सत असत, नित्य अनित्य, अविनाशी विनाशी का विवेक नहीं है, ऐसे अविवेकी मनुष्य वेदों की जिस वाणी में संसार और भोग का वर्णन है, उस पुष्पित वाणी को कहा करते हैं। यहाँ पुष्पिताम कहने का तात्पर्य है कि भोग और ऐश्वर्य की प्राप्ति का वर्णन करने वाली वाणी केवल फूल पत्ती ही है, फल नहीं। तृप्ति फल से ही होती है, फूल पत्ती की शोभा से नहीं। यह वाणी स्थायी फल देने वाली नहीं है। उस वाणी का जो फल स्वर्ग आदि का भोग है, वह केवल देखने में ही सुंदर दिखता है, उसमें स्थायी पना नहीं है। वह पुष्पित वाणी जन्म रूपी कर्म फल को देने वाली है, क्योंकि उसमें सांसारिक भोगों में ही महत्व दिया गया है। उन भोगों का राग ही आगे जन्म होने में कारण है। गीता 13वें अध्याय का 21वां श्लोक। क्रिया विशेष बहुलाम भोगैश्वर्य गति प्रति, वह पुष्पित अर्थात दिखाऊ शोभा युक्त वाणी भोग और ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए जिन सकाम अनुष्ठानों का वर्णन करती है, उनमें क्रियाओं की बहुलता रहती है। अर्थात उन अनुष्ठानों में अनेक तरह की विधियां होती है, अनेक तरह की क्रियाएं करनी पड़ती है, अनेक तरह के पदार्थों की जरूरत पड़ती है, एवं शरीर आदि में परिश्रम भी अधिक होता है। गीता 18वें अध्याय का 24वां श्लोक। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय।